नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 जून से लेकर 20 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अभी मानसून की कहाँ तक आगे और प्रोग्रेस देखने को मिली है और कहाँ तक अभी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान और पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और अरब सागर में भी कुछ जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, केरल कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ से बरसने के बाद ये बादल भी कुछ इस तरह से अभी लगातार राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और अभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। उज्जैन, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान में जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, साथ में ही उदयपुर के आसपास से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आज कुछ मध्य के क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं। और अब बात करें मानसून के बारे में, तो आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है, यानी 10 और 11 जून को जहां तक मानसून आगे बढ़ा था वहीं पर अभी फिलहाल स्थिर बना हुआ है। स्थिर नहीं, आज मानसून आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 10 जून को यहाँ तक इस तरह से महाराष्ट्र के जो कुछ मध्य मुंबई से उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा और आगे बढ़ा है और मानसून ने गुजरात के जो सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को लगभग कवर कर चुका है। थोड़े बहुत मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये थोड़े बहुत क्षेत्र बचे हुए हैं। इसके अलावा मध्य के क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर यानी नांदेड़ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी आज मानसून आगे कवर कर चुका है। इसके अलावा और थोड़े बहुत तेलंगाना के क्षेत्र हैं जहाँ पर मानसून पहुँचा है। बाकी क्षेत्रों में अभी भी इंतज़ार है, लेकिन जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मानसून महाराष्ट्र के जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र, यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इस तरह से ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची है, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। या फिर थोड़ा बहुत जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ता हुआ इस तरह से नज़र आ सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों पर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल या गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही कुछ राजस्थान के कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के आसपास से लेकर जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, या फिर अजमेर से लेकर टोंक के आसपास जो क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास से लेकर कुछ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास या भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी तेज आंधी या धूलभरी आंधी के साथ देखने को मिलने वाली है। इस तरह की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जोधपुर, जालौर, पालीसरो के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उज्जैन रतलाम से लेकर भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर से लेकर कुछ सादौल, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी राज्यों में नजर आ रही हैं। बात करें पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में या मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के झोंके भी कम समय के लिए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, सोलापुर से लेकर रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मुंबई के आसपास के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। साथ में ही कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और गोवा के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो बाकी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं, जबकि तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ये हो सकता है थोड़ी बहुत महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाए या फिर तेलंगाना के क्षेत्रों में ही देखने को मिल जाए। इस तरह की गतिविधि भी यहाँ पर बन सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी, लक्षद्वीप के आसपास ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन अभी इस समय देखा जाए तो एक बार मानसून फिर से थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद फिर से यह 14-15 जून के आसपास से फिर से यहाँ पर मानसून में तेज़ी देखी जा सकती है। बादल बढ़ सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कोई सिस्टम भी उसके बाद बनता हुआ नज़र आ सकता है, जो मानसून को फिर से रफ्तार देता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें 13 जून की, 13 जून को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में 13 जून को कमी होती हुई नजर आ रही है। और बात करें 14 जून की, 14 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब या हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ बिहार या और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 15 जून की, 15 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके प्रभाव से पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 16 जून की, 16 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और बारिश बढ़ रही है। साथ में बिहार से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी मानसून यहाँ पर महाराष्ट्र के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में पहुँचने के बाद फिर से 15, 16 या 17, 18 जून के आसपास से
मानसून का जो उत्तर पूर्वी सिरा है यह फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे की ओर यह मानसून इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और 16 जून को ही देखा जाए तो कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर संभाग के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 17 जून की, 17 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में दक्षिण भारत में भी फिर से बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जून की, 18 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के जो मध्य के और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी आगे बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मध्य तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़े बहुत बादल राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगे। उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके प्रभाव से पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 19 जून की, 19 जून को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो 19 जून को भी मध्यम से लेकर असम के क्षेत्र हैं या फिर कुछ नागालैंड के क्षेत्र है जहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और यहाँ पर इसी दौरान बांग्लादेश के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहीं पर यहाँ देखा जाए तो ये मानसूनी हवाएं हैं, कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आगे पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 20 जून की, 20 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो मध्यम से लेकर लगातार भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा 20 जून को देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके।